चिकित्सा सुविधाओं के कारण राज्य भर में चर्चित रहा डीबी अस्पताल खुद आईसीयू में, राठौर। तो 21 दिन बाद अस्पताल के सामने बैठूंगा धरने पर। चूरू विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि कभी अपनी अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रदेश भर में चर्चा में रहा संभाग के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार राजकीय डैडराज भरतिया अस्पताल खुद आईसीयू में है। वे गुरुवार को अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण के बाद अपने निवास पर हुई प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर अफसोस जताते हुए राठौर ने कहा कि प्रशासन, चिकित्सा महकमे व वर्तमान सरकार की नाकामी की वजह से व्याप्त अव्यवस्थाओं में 21 दिन में सुधार नहीं किया गया तो वे अस्पताल के सामने धरने पर बैठेंगे। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, डा वासुदेव चावला सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ किए गए निरीक्षण के दौरान राठौर ने पर्ची काउंटर पर लगी लंबी कतार को देखकर नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। राठौर ने कहा कि चूरू का मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ अस्पताल दानदाता ने बड़े अरमानों से बनाया था। अस्पताल में एक भी डॉक्टर एप्रन पहनकर नहीं बैठा है। आउटडोर खाली पड़ा मिला। आपातकालीन वार्ड में हालात ये है कि यहाँ स्वस्थ आदमी भी संक्रमित हुए बिना नहीं रह सकता। पूरा अस्पताल गंदगी से अटा पड़ा है। जगह जगह दवाइयाँ बिखरी पड़ी है। किसी वार्ड में बेडशीट व ड्रिप स्टैंड नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रशासन व संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल की अव्यवस्थाओं से अवगत करवा चुके हैं, मगर संभागीय आयुक्त अस्पताल के हालात देखने तक नहीं आए। कलेक्टर भी यहाँ नहीं आते हैं। पीएमओ खुद अपने हाल में मस्त रह रहा है। राठौर ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में इस अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले कई लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित होकर जाते हैं। राठौर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान मिली खामियों की रिपोर्ट चिकित्सा विभाग के मुख्य सचिव को भेजेंगे। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो वे स्वयं अस्पताल के आगे धरने पर बैठेंगे। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष डा वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, अजय तंवर, अशोक तंवर, निरंजन सेन आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जिला मुख्यालय के भरतिया हॉस्पिटल में फैली अव्यवस्थाएं, पर्यवेक्षण का अभाव और मेडिकल कॉलेज में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर और भरतिया हॉस्पिटल में नियुक्त एसएमओ, जेएस और एसएस के बीच की गुटबंदी के कारण से वो हॉस्पिटल जो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों में शुमार था, वो न केवल बीमार हो गया बल्कि आईसीयू में चला गया। उसका निरीक्षण और उसके लिए जिला कलेक्टर से लेकर और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर बराबर उस व्यवस्था को सुधारने की मांग करते रहे। आज मैंने पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी सहारण के साथ, हमारे जिलाध्यक्ष पंकज जी के साथ निरीक्षण किया। भरतिया हॉस्पिटल में जिस प्रकार की अव्यवस्थाओं का नजारा मैंने देखा, 8 साल में इस राज्य का चिकित्सा मंत्री रहा हूं, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं और इस प्रकार की गंदगी मैंने किसी हॉस्पिटल में देखी नहीं। हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए कोई भी चिकित्सक आउटडोर में पाए नहीं गए। जितने भी एयर कंडीशन लगे हैं आउटडोर से लेकर इमरजेंसी तक 80% बंद पड़े मिले। 100% कूलर खराब मिले। 50% ज्यादा पंखे खराब मिले। और जितने भी बेड्स लगे हुए हैं
उनमें 70% बेड पर ना बेड कवर था, ना ड्रिप स्टैंड था, और सीनियर सिटीजन के काउंटर में पर्ची काटने वाले लोग कोई भी नहीं मिले। वेटिंग हॉल की हालत और ही खराब थी। इमरजेंसी के ओटी थिएटर में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति को लेटा दे तो वो भी संक्रमित हो जाए, इस तरह की बुरी हालात में थे। जिला मुख्यालय में ड्रेसिंग के लिए आने वाले मरीजों के लिए उस कमरे की हालात इतनी बेकार थी तो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करके ड्रेसिंग करा नहीं सकता। एक भी डॉक्टर एक जो है अपनी यूनिफॉर्म में नहीं मिले। यार निरंजन ना करो। पुलिस जितने भी शौचालय थे, सब शौचालयों के अंदर जितने भी पोर्ट्स थे सब अटे पड़े मिले, और सिटी स्कैन का जो है उसके रास्ते कोई बंद कर रखा था ग्लूकोज के कार्टून से। हजारों लाखों रुपए की दवाइयां गलियारे में पड़ी मिली। कॉटेज रूम पर ताला लगाए हुए महीनों से ज्यादा समय हो गया। ईसीजी मशीन बरामदे में मिली और आपातकाल की जो स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हुई थी, जो बनकर तैयार हो गया, उद्घाटन की राजनीति में वो बंद पड़ा मिला। आज धीरे धीरे चूरू भी कोविड-19 की दृष्टि से लगातार संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में प्रवासी मजदूर जितने आए उसमें सर्वाधिक प्रवासी मजदूर 54.3% चूरू में संक्रमित हुए। ये इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों की ना स्क्रीनिंग ठीक हुई और ना ही उनका क्वारंटाइन के अंदर उनको रखने का काम वो ठीक हुआ। आज जिले के अंदर, टोटल जिले के अंदर 146 सैयाओं का आइसोलेशन बेड का दावा जिला प्रशासन कर रहा है। आज की तारीख में 145 के लगभग एक्टिव केस है जो चिकित्सालय में भर्ती है। मैं समझता हूं सैचुरेशन की तरफ ये पहुंच गया मामला। 48 घंटे बिना किट के कोरोना जैसी बीमारी की जांचें स्थगित रही और अब भी जांच एक टाइम करते हैं जो उस संक्रमित व्यक्ति के पास पहुंचने में 36 घंटे से लेकर 48 घंटे का समय लगाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो आदेश जारी हुए हैं, हर तहसील हेडक्वार्टर पर कोविड सेंटर होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है चूरू के अंदर सिर्फ 3 कोविड सेंटर है, चूरू, सतासा, राजगढ़। 3 तहसीलों में कोविड सेंटर नहीं है। कुल मिलाके इन चिकित्सीय अव्यवस्थाओं का आलम इतना है कि जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं होते हुए भी जनता को लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया। आज मैंने निरीक्षण किया है। मैं इस मेरी निरीक्षण प्रतिवेदन को प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा के पास भेजूंगा। अगर 21 दिन के अंदर माकूल प्रबंध नहीं हुआ तो फिर मैं खुद जिला चिकित्सालय के सामने सोशल डिस्टेंसिंग से धरना प्रारंभ करूंगा। ये मेरे लिए दुर्भाग्य होगा कि जिस राज्य का मैं 8 वर्ष तक चिकित्सा मंत्री रहा, मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ा चिकित्सालय इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाए। चिकित्सक की संख्या पर्याप्त होने के पश्चात भी वो
निजी घरों के अंदर अपने निजी चिकित्सालय को चलाने में मशगूल हैं और सरकारी चिकित्सालय में आकर सेवा नहीं कर रहे हैं। आज चूंकि मैंने खुद ने निरीक्षण किया है, इसलिए आपको इस सारी मोटी मोटी बातों के लिए निवेदन करने के लिए मैंने आपको यहां आमंत्रित किया है। अब आप कोई सवाल करना चाहें। वैसे इस बार